हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं विर्गो प्लस के वेल्डिंग मशीन। ये वेल्डिंग मशीन है ARC 315D। ये वेल्डिंग मशीन 8 नंबर राड के लिए बहुत अच्छी मशीन मानी गई है और ये सिंगल फेस डबल फेस की मशीन है। मतलब आप सिंगल फेस में भी यूज़ कर सकते हैं और डबल फेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मशीन जो है भाई, मैं इसके लिए आज इसको आपसे बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मशीन का रिस्पांस हमको कस्टमर से बहुत अच्छा मिला है। कस्टमरों को हमने दिया ये मशीन। ज़्यादातर ये कस्टमर लेकर जाते हैं जो बॉडी मेकर होते हैं, ट्रक बॉडी मेकर, और जो ये ट्रैक्टर की बॉडी को जो काम करते हैं, बॉडी जो रिपेयर करते हैं ना, और जो टूट जाता है तो उसको ज्वाइन करने के लिए, तो उनमें 8 नंबर राड सपोर्ट होता है, मतलब लगता है। वेल्डिंग करने के लिए 8 नंबर राड वो बॉडी में लगता है, तो उसके लिए ये बहुत बेहतर मशीन है। अब हमारे पास कस्टमर ऐसे ऐसे हैं कि जिनको राड जो है 8 नंबर राड 2-4 पैकेट रख लेते हैं, वो लोग एक साथ यूज़ करते हैं। मतलब एक अगर राड लगा दिए होल्डर में और पूरा राड जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो लोग सोल्डिंग करते रहते हैं, आर्क करते रहते हैं। फिर उसके बाद पहला वाला ख़त्म हुआ, दूसरा वाला फिर लगा दिया। मतलब तुरंत फटाफट फटाफट वो लोग करते रहते हैं। तो ऐसे में अदर जो मशीनें होती हैं, बहुत सी मशीनें हैं मार्केट में, तो अदर जो मशीनें होती हैं भाई, तो ऐसे में वो अगर कंटिन्यू वेल्डिंग करते हैं 8 नंबर राड से, तो वो मशीनें ख़त्म। सपोज वो समझो कि उनका डाइवोर्ट शॉर्ट हो जाता है, तो डाइवोर्ट शॉर्ट हो गया तो मशीनें ख़राब हो गई। फिर उसके बाद बनवाते हैं मशीनें, फिर जाते हैं, फिर लेके वही प्रोसेस रहता है, फिर ख़राब हुआ, वो चलता रहता है। लेकिन ये जो मशीन है विर्गो प्लस की भाई, इसमें एक मॉडल आता है ES301 वेल्डिंग मशीन। वो सिंगल फेस की मशीन आती है, वो भी बहुत ज़बरदस्त मशीन है। समझो सेम मशीन है, ये 315 है और 301 है, ये 315 है, वो 301 मशीन है, मॉडल है। तो ये इसमें फ़र्क उसमें फ़र्क बस इतना ही है कि ये मशीन सिंगल और डबल फेस की है। जहाँ पे आपको फेस ना मिल रहा हो सिंगल का, तो फेस टू फेस यूज़ कर सकते हैं, इसमें ये खूबी दिया गया है। और वो मशीन में सिर्फ सिंगल फेस है। बाकी मशीन ज़बरदस्त वो भी है और ज़बरदस्त ये भी है, और दोनों एक ही ब्रांड है। विर्गो प्लस की ये भी है, विर्गो प्लस वो भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये था ना भाई, वीडियो बनाने का मतलब ये था कि बहुत से लोग भाई परेशान रहते हैं सस्ती मशीनों के चक्कर में खरीद के। चलो ठीक है, जो जंगला दरवाजा का काम करते हैं ठीक है, उनके लिए सस्ती मशीनें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वर्कशॉप में रखना है और हैवी आपका काम है, हैवी काम है, तो मेरे हिसाब से आप विर्गो प्लस की मशीनों में, ऐसी मशीनों में आप जाइए, और फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्स खुद हमको बताएंगे कि नहीं भाई आपने सही कहा था या गलत कहा था। हमने बहुत सी मशीनें दी है कस्टमरों को अपने, तो जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए थे अदर अदर मशीनों से, वो परेशान हो गए थे कि भाई हम लोग ये मशीनें लेते हैं और चलती नहीं है यार, ज़्यादा राड गला दो, कंटिन्यू यूज़ कर दो। अभी तो गर्मी का मौसम है, ठीक है, अभी गर्मी में तो बहुत ज़्यादा हीट होती है मशीनें। ओसी इंडिकेटर मार देता है मशीन में, एक ओसी का एक फंक्शन रहता है, ज़्यादा अगर हिट हो गई मशीन या कोई मशीन में प्रॉब्लम आ गया, डाइवोर्ट शॉर्ट हो गए, तो ओसी एक पीली बत्ती आती है, वो बत्ती जल जाती है, तो ये मालूम पड़ता है ठीक है भाई वो मशीन में कोई दिक्कत आ गई है। तो मैं ये बोलूँगा भाई अपनी तरफ से सबको, मतलब जो ये काम करते हैं, जो बॉडी मेकर हो या जंगला दरवाजे काम करते हो, जो मतलब जिनको वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती हो, मैं उनको यही बोलूँगा कि आप भाई विर्गो प्लस की मशीनें लीजिए, अगर आपको सुखी रहना है तो। और अगर आपके पास हैवी काम है तो, मतलब छोटा मोटा काम के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपके पास हैवी काम है तो मेरे हिसाब से आप विर्गो प्लस की मशीनें ही लें। आप हमेशा मतलब सुखी रहेंगे, बार बार आपको आना नहीं पड़ेगा, रिपेयरिंग सेंटर दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये मशीनें ले लिया, एक बार फुर्सत हो गए, साल साल 2-2 साल 3-3 साल के लिए फुर्सत हो गए, मतलब इससे ज़्यादा आदमी खींचता है। एक कस्टमर थे मेरे पास, करबी, वो करबी एक जगह पड़ता है, तो उधर एक कस्टमर थे, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई अपनी मशीन लिया है? तो बोले हाँ मशीन लिया है हमने। मैंने कहा कब से यूज़ कर रहे हैं इस मशीन को? तो कहा भाई ये मशीन हम 10 साल हो गए, 10 साल में अब आई है सिर्फ आपके पास स्विच चेंज होने के लिए। स्विच में थोड़ा सा इस वो हो गया था, कार्बन आ गया था, तो
बस उतना ही काम हुआ था। फिर मैंने मशीन खोला, उसकी सफाई किया ब्लोवर से, हॉट ब्लोवर से उसको पूरा धूल वूल जो जमा हुआ था सब निकाला। फिर मैंने मशीन वैसे ही पैक कर दिया स्विच रिपेयर करके और वैसे ही चलाया, वैसे ही मशीन चल रही थी। तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि यार नहीं यार वाकई मशीन है। फिर मैं ये मशीनें अपने दुकान में ला के बेचना स्टार्ट किया कि नहीं चलो अब ये मशीनें हम रखेंगे। फिर मैंने अपने कस्टमरों को दिया। मेरे पास एक कस्टमर है, वो 8 नंबर राड गलाता है, वो बॉडी मेकर है, ट्रक बॉडी का काम करता है वो। मैंने ऐसी मशीन उसको दिया पहले, मतलब ये मशीन नहीं, इस टाइप की मशीन, इससे थोड़ा हल्की मशीन थी वो, बड़ी इतनी थी। उसको मैंने मशीन दिया, उसने कहा भाई मुझे 8 नंबर राड गला यूज़ करना है और अच्छी मशीन दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, 8 नंबर कंपनी बोल के दिया ऐसी मशीनों को। मतलब ये मशीन नहीं थी ये कंपनी की, ये बंसल कंपनी की मशीन है। वैसे बंसल भी बहुत अच्छी सीरीज़ होती है, तो बंसल की नहीं थी वो, अदर कोई मशीन थी, मुझे याद नहीं है वो मशीन, कंपनी का नाम नहीं याद है। तो मैंने दिया, वो 4 घंटे में मशीन वापस देकर मुझे चला गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले भाई आपका चेक कर लो क्या हुआ। देखा, उसको चेक किया तो उसके डाइवर्ट शॉर्ट हो गए थे। तो मैंने कहा भाई कैसे यूज़ कर रहे हो आप? तो उसने बताया चलो हमारे साइड चलो, हम आपको दिखाते हैं। मैं उसके पास गया, उसके कारखाने में गया, देखा जहाँ पे वो बॉडी वॉडी बनाते थे। तो वो 8 नंबर मतलब राड ऐसा यूज़ करते हैं भाई, एक बार राड अगर होल्डर में लगा दिया, लगाने के बाद अगर रख दिया, तो जब तक पूरा राड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो पूरा गलता रहता है। फिर वो दूसरा ख़त्म हुआ, फिर लगा दिए, फिर लगा दिया, ऐसा मतलब कंटिन्यू यूज़ करते। तो मैंने कहा कंटिन्यू में तो फिर ऐसी मशीनें बहुत मुश्किल है टिक जाए, वो भी 8 नंबर राड मोटा होता है। अब हाँ 10 नंबर 12 नंबर हो तो बात अलग है, 8 नंबर बहुत हैवी होता है। तो फिर मैंने ये ब्रांड की मशीन उसको दी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक बार ट्राई करो, ये मशीन को ट्राई कर लो, देखते हैं। फिर मैंने ये मशीन दिया। वैसे इसका मुझे अनुभव नहीं था ये मशीन का, विर्गो प्लस का इतना, लेकिन दिया। मैंने कहा चलो नाम सुना है, देते हैं। तो दिया उसको। ये मॉडल नहीं दिया था मैंने, उसको मॉडल दिया था 301, इससे थोड़ा हल्का आता है, वो सिंगल फेस में आती। मैंने वो मशीन उसको दिया भाई, कम से कम 8-9 महीने हो गए, तारीफ़ कर रहा है बंदा, और वैसा ही वो काम कर रहा है, तारीफ़ बहुत कर रहा है। अब वो बोला है कि चलो ठीक है भाई, 2-4-10 दिन में हमको एक मशीन वही सेम मॉडल और वही कंपनी हमको मंगा के दे देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद से मैंने कम से कम 7-8 मशीनें ये बेची, मतलब ऐसी मॉडल की मशीनें बेची। जो लेकर बंदा गया है वो तारीफ़ कर रहा है कि नहीं दबती मशीन नहीं है, आप कितना हैवी काम कर लो, कितना लोड डाल के काम कर लो, कंटिन्यू आप राड गलाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली मशीन में। तो अब हमको भी हौसला बढ़ा। वैसे ही ये कंपनी कोई मेरी घर की कंपनी नहीं है भाई, विर्गो प्लस मेरी कोई घर की कंपनी नहीं है, ना मुझे कोई एडवर्टाइज करने के लिए दिया गया। हाँ, जो ब्रांड अच्छा रहेगा हम उसकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि यार खुद कारीगर है, थोड़ा बहुत तो काम करते ही है, बिल्डिंग मशीन का बनाते हैं। तो यार होता ही है कि ना, कस्टमर जब बेचे तो कस्टमर तारीफ़ करे, कोई भी ब्रांड हो अच्छा अगर आता है मार्केट में और उस हम बेचते हैं अपनी दुकान से, और कस्टमर जब तारीफ़ करते हैं ना कि भाई आपने मशीन बहुत अच्छी दी है, तो थोड़ा खुशी होती है भाई, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मशीन हमारे पास से खरीदे और बोले यार क्या मशीन दिया था यार, दोबारा हम तुम्हारी दुकान पे नहीं आएंगे यार, तुमको बोला था कि हमने अच्छी मशीन देना, पैसे का कोई टेंशन ना लेना। वैसे पैसे का टेंशन तो बहुत होता ही है, लोग बहुत मोल भाव करते हैं भाई, लेकिन अब क्या बताएं, उसी मोल भाव के चक्कर में लोग नल्ला मशीनें उठा के लेके जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप अगर कंटिन्यू आपका वर्क जरूरी नहीं बॉडी मेकरों के लिए खाली ये मशीन बनी हुई है, अगर आप जंगला दरवाज़ा वाले हैं और आपका मतलब हैवी है, कंटिन्यू काम रहता है, तो ऐसी हैवी मशीनें आप अपनी दुकान में रखिए। और हैवी काम के लिए बहुत बेहतर मशीनें हैं भाई, आप कभी परेशान नहीं होंगे। नहीं आप अपनी दुकान पे काम करते हैं, ज़्यादा मालूम पड़ा काम का लोड ज़्यादा है, फटाफट एंगल में टाँका मारे, इसमें टाँका मारे, और ये जुड़ाई कर रहे हैं, वो जुड़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू मशीन चल गई, मालूम पड़े ओसी का प्रॉब्लम आ रहा है, हिट मार गई मशीन, इंडिकेटर आ गया आपका, फिर आधा घंटा 10 मिनट उसको रुको, फिर उसके बाद फिर चालू करो, फिर चालू होती है मशीन, फिर ऐसे ही नाटक करने लगती है। फिर मालूम पड़ता है कभी डाइवोर्ट शॉर्ट हो गया, मालूम पड़ता है कभी ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया। तो फिर हर 15 दिन में, हर 20 दिन में, हर एक महीने में आप दौड़ते हैं, कभी 800, कभी 600, कभी 1200 आप खर्चा करते हैं मशीनों में। उससे बेहतर है कि अगर आपके पास हैवी काम है तो दुकान के लिए अपने स्पेशली रखने के लिए जो काम होता है दुकान में, साइड के लिए आप कोई भी मशीन ले लो, 6-7 हज़ार की बहुत सी मशीनें आती है, आप लेके रखिए, और उससे हल्की भी आती हैं। तो लेकिन एक अपने वर्कशॉप के लिए एक ऐसी मशीनें रखिए जो हैवी मशीन हो, जो अपने दुकान में रखी रहे और हैवी से हैवी हम काम कर सकें।
तो मेरे हिसाब से तो आप वीरगो प्लस की कोई सा भी मशीन रख लीजिए, जैसे कि 301 हो गया या तो 315 ये मॉडल हो गया या तो वो मॉडल। अगर आपको डबल फेस में जाना है तो इसको चूज़ करिए, अगर आपको सिंगल फेस में जाना है तो 301 ES301 उसका वो मॉडल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। दोनों में 2 से 3 हज़ार का 4 हज़ार का अंतर है, वो थोड़ा 4 हज़ार मेरे हिसाब से नीचे 4 हज़ार थोड़ा ये महंगी है, लेकिन ये ज़बरदस्त मशीन है क्योंकि भाई खुद कारीगर है, तो इसके लिए मैं आपको सलाह देता हूँ। नहीं तो फिर मशीन तो आप अपनी मर्ज़ी से खरीदें, कोई दिक्कत नहीं, खरीद ही रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये भी मशीन हमारी बहुत अच्छी है, 8 नंबर कंटिन्यू नहीं, मतलब जिस तरह आप यूज़ करते हो फटाफट कि एक के बाद एक नहीं चलती, ये भी 8 नंबर के लिए मस्त मशीन है। बंसल ब्रांड की ये भी चलती, ये भी है। ये सिंगल फेस, डबल फेस, 3 फेस कंपनी बोल के देता है, सिंगल डबल 3 तीनों में चलने वाली मशीन है। ये भी मशीन भाई आपकी बहुत अच्छी चलती है। अब 8 नंबर राड कंटिन्यू यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कंटिन्यू कहने का मतलब ये लगातार कि आप जैसे ये पूरा एक साथ गला दिए, फिर एक दोबारा लिए, फिर गला दिए, फिर गला दिए, फिर गला दिए, तो इससे थोड़ा सा डाइवर्ट में प्रॉब्लम आएगा इसमें, ये मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। और हाँ, 8 नंबर छोड़ के 10 नंबर 12 नंबर राड आप कंटिन्यू गलाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये भी आप अपनी दुकान में जो जंगला दरवाज़ा वाले हैं, आप ये रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मशीन ज़बरदस्त है, वारंटी इसमें भी है, वारंटी इसमें भी है। इसके लिए तो बेफिक्र है, वारंटी अगर कंपनी अगर ना भी दे हमको, तो हमको तो इतना कॉन्फिडेंस है कि ये मशीन नंबर 1 है, हम अपनी तरफ से दे दें। और बताइए अगर ये कंपनी अगर ना दे तो, क्योंकि भरोसा है। अब हम लोग कोई भी मशीन न्यू आती है तो हम उसको पूरा खोल के सर्च करते हैं, भैया क्या है, कौन सा डायोड लगा है, कौन सी IGBT लगी है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, सब चेक करना पड़ता है। फिर उसके बाद इतना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल से हम लोग अगर बोलते हैं तो कुछ तो बात है ना, तभी तो बोलते हैं। बाकी आप मेरे हिसाब से अगर आपको दुकान में रखना है मशीन अपनी और यूज़ करना है 8 नंबर कंटिन्यू, तो वीरगो प्लस में जाइए। और अगर 10 नंबर यूज़ करना है तो फिर आप वो बंसल की हो गई, और इस टाइप की बहुत सी मशीनें आती है, परचेज़ कर सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमसे कोई मतलब ये होता है ना कि हाँ भाई हम ये गलत बात बोल दिए हैं ये, तो आप हमको सुझाव भी दे सकते हैं, राय भी दे सकते हैं कि नहीं आपने यहाँ पे गलत बोला है, आप यहाँ पे गलत हो, तो हम उस चीज़ पे भाई सुधार करेंगे, ठीक है। कभी कभी ज़बान अगर फिसल जाती है तो बात अलग है। वैसे चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मशीनों के साथ में, बाय।